नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का सबसे लोकप्रिय चैनल इंडिया 10 न्यूज, जो कि आप तक पहुंचाता है हर बड़ी से बड़ी खबर, यानी शहर आपका, आपकी खबर। आइए मैं दिखाती हूं आज की बड़ी खबर। महानगर काशीपुर महिला कांग्रेस ने राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन उप जिलाधिकारी को सौंपा। ज्ञापन काशीपुर महिलाओं को विधानसभा और लोकसभा में 33% आरक्षण शीघ्र दिए जाने के संबंध में आज महानगर महिला कांग्रेस कमेटी काशीपुर द्वारा राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन उप जिलाधिकारी को सौंपा गया। ज्ञापन में कहा गया कि विगत दिनों भारत सरकार द्वारा संसद में विधानसभा और लोकसभा में 33% महिला आरक्षण के विषय में अध्यादेश पास किया गया था, जिसका लाभ विधानसभा और लोकसभा में महिलाओं को प्राप्त होना है। लंबे समय के बाद भी अभी तक इस अध्यादेश को लागू नहीं किया गया है, जिसका लाभ देश की आधी से अधिक आबादी को अभी तक प्राप्त नहीं हो पा रहा है। महानगर महिला कांग्रेस कमेटी काशीपुर अध्यक्ष श्रीमती पूजा सिंह ने आग्रह किया कि उक्त अध्यादेश को यथाशीघ्र लागू करवाने का आदेश जारी करें, जिससे आगामी चुनाव में महिलाओं को उनकी भागीदारी के अनुसार आरक्षण प्राप्त हो सके। पूर्व में भी तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी के द्वारा स्थानीय और पंचायत चुनाव में महिलाओं को 33% आरक्षण का अध्यादेश जारी किया गया था, जिसका लाभ आज महिलाओं को प्राप्त हो रहा है। संसद में पारित अध्यादेश के लागू होने से आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनाव में महिलाओं को इसका लाभ मिलेगा। इस दौरान रोशनी बेगम, अलका पाल, रुचिका अरोरा, रंजना गुप्ता, राजरानी बत्रा, लता शर्मा, फरहीन, संगीता यादव, वंदना डोभाल आदि थी। काशीपुर से सह संपादक जुगनू खान की रिपोर्ट। हम कांग्रेस महिलाएं यहाँ पर एकत्रित हुई हैं, जिसका मुख्य विषय ये है कि 19 सितंबर 2023 को प्रधानमंत्री जी ने नारी शक्ति वंदन के तहत एक क्या कहते हैं अमेंडमेंट आया था 128 में कि महिलाओं को 33% आरक्षण दिया जाएगा। ये आरक्षण जो था वो हमारा क्या कहते हैं लोकसभा और विधानसभा चुनाव और दिल्ली विधानसभा के लिए महिलाओं के 33% जो सीट आरक्षित की गई थी। तो हमें ये लगता है कहीं ना कहीं ये एक आसमानी बातें थी और हम ये चाहते हैं कि इसको धरातल में अब लाया जाए, इसे जल्द से जल्द लागू किया जाए, ताकि आगामी चुनावों में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की जाए। और हम सब जानते भी हैं कि हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने ये स्थानीय चुनाव और स्थानीय चुनाव पंचायती चुनाव में ये जो मुहिम चलाई थी, जो ये पारित किया था, इसका जो फ़ायदा है जो आज हमारी महिलाएं उठा रही हैं, किसी से छुपा नहीं, सबके सामने है। तो बस हमारा आज यही अनुरोध है राष्ट्रपति जी से, हम यही अनुरोध ज्ञापन के माध्यम से अनुरोध करना चाह रहे हैं कि आप जल्द से जल्द महिलाओं को जो आपने 33% जो आपने भागीदारी की सुनिश्चित की है, इसको लागू करें और हम सबको इसका लाभ पहुँचाएँ। देखिए, विगत दिनों आप जानते हैं भारत सरकार ने एक अध्यादेश पास किया था महिला आरक्षण बिल को लेकर के, लेकिन दुर्भाग्य से उसको लागू नहीं किया गया। उसके लागू होने के बाद महिलाओं को विधानसभाओं में और लोकसभाओं में चुनावों में प्रतिनिधित्व करने का एक अवसर मिलेगा। लेकिन ऐसा लगता है कि भारत सरकार का जो ये अध्यादेश है ये पूरी तरह से जुमला है और एक बार फिर झूठ जनता के सामने रखा गया है। हमारी आज ये मांग है कि 33% जो आरक्षण है जिसका अध्यादेश भारत सरकार ने पास किया है, उसको तुरंत प्रभाव से तुरंत लागू किया जाए, जिससे आने वाले चुनावों में महिलाओं को, लोकसभा और विधानसभा चुनावों में महिलाओं को फ़ायदा मिले और देश की राजनीति के अंदर भी महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित हो। आपको याद होगा, देखिए मंशा की बात होती है। मैंने आपसे कहा ये झूठ का पुलंदा और एक बार फिर देश की जनता से मजाक है। आपको याद होगा तत्कालीन हमारे देश के प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी ने स्थानीय निकायों में और पंचायतों में जो महिलाओं को आरक्षण दिया था, तो आज भी महिलाओं को उसका फ़ायदा मिल रहा है। देश में लाखों की संख्या में महिलाएं पंचायतों और निकायों में अपने आरक्षण का लाभ उठा रही हैं। उसी तर्ज पे हमारी मांग है कि 33% आरक्षण को, महिला आरक्षण बिल को तुरंत पास किया जाए और महिला कांग्रेस यह आरक्षण जब तक लागू नहीं होता, अखिल भारतीय महिला कांग्रेस कमेटी की राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती अलका लांबा जी, प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती ज्योति रौतेला जी के नेतृत्व में हम सब लोग इस आरक्षण की लड़ाई को लगातार जारी रखेंगे जब तक इसको तुरंत लागू नहीं किया जाता।
हमारे प्रदेश अध्यक्ष, हमारी महिला प्रदेश अध्यक्ष ने के आह्वान पर जो मोदी सरकार में जो 33% जो है लागू करने का जो प्रस्ताव रखा था, उसके लिए एक भाषणबाजी थी, आसमानी बातें थी। ऐसा कुछ नहीं है। हम ये चाहते हैं कि इसको जो है जल्दी से जल्दी लागू किया जाए ताकि महिलाओं का इसका फ़ायदा हो और आने वाले चुनाव में महिलाओं की भागीदारी रहे। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ, तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय उत्तराखंड।